रुद्रपुर के व्यापारी से ट्रेन में हुई लूट कांड का बड़ा खुलासा, पूर्व कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड। 4 दिन 400 कैमरे और 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पूरा मामला रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन से निकले 2 व्यापारियों के सहयोगी का था, जिनसे 7 लाख रुपए की लूट की गई थी। ये वो व्यापारी हैं। उन लोग निकले हैं ये जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये हमारी दुकान का लड़का है गौरव, जो 2 साल काम करा और 2 महीने से काम छोड़ गया था, तो वो गिरफ्तार हुआ और 3 लोग और गिरफ्तार हुए। संजय जी, क्या लगता है कि लगातार जो है जो कर्मचारी था, क्योंकि पहले दिन से ये निकल करके आ रहा था कि कर्मचारी ही कहीं साजिश में ना हो, क्योंकि मुख्य मास्टरमाइंड ही इनका वो कर्मचारी निकला है जो 2 साल इनका काम कर चुका था और 2 महीने से जो है उसने काम छोड़ दिया था। लगभग 7 लाख रुपए इन्होंने अपने जो कर्मचारी को दिया था और 7 लाख रुपए लेकर दिल्ली जा रहे थे। लेकिन जैसी ही ट्रेन बिलासपुर के पास पहुंचती है तो अचानक से इनको खबर आती है कि बिलासपुर के बाद तमंचा दिखाकर 2 कर्मचारियों को 3 लोगों ने तमंचा दिखाकर वो 7 लाख रुपए लूट लिए और फायर भी करी ट्रेन के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोग सब मौके पर, व्यापारी पहुँचे, सारे पत्रकार बंधु पहुँचे मौके पर, हम लोग पहुँचे तो सारे GRP वगैरह RPF सारे वहाँ मौके पर, सारे ये रेलवे पुलिस वगैरह सारी पहुँच गई थी मौके पर, उन्होंने सारे अधिकारी पहुँच गए थे। तो हमें भरोसा ये था, हमें जो लग रहा था बार बार कि कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि कोई चीज़ दुकानों की होती है और दुकानों में के जो दुकानों की जो बात होती है वो कर्मचारी से या अन्य किसी व्यक्ति से निकलती है। तो हमें लग रहा था कि हमारा व्यक्ति कोई ना कोई होगा। हम लोग बड़ा सर्च कर रहे थे उस पर, पुलिस भी लगातार सर्च कर रही थी। तो बाद में देखिए, अब ये 4 दिन के बाद अब वही हमारा जो शक था बिल्कुल सही निकला। दुकान का एक कर्मचारी था गौरव, सन ऑफ बिल्लू राम, जो रामपुरे का लड़का था। इसने ही सारा बताया कि इनका कैसे माल, पैसे कैसे जाते हैं, कौन कर्मचारी लेके जाता है, कौन सा सीट नंबर पे बैठे हैं, उसको सारा पता था कि सारा काम ऐसा होता है। अभी 2 महीने पहले उसको निकाल दिया उन्होंने, क्योंकि उसकी जो वो आदतन ऐसा लगता था कि लड़का वो ठीक नहीं है। तो वो उसने 15-20 हज़ार से एडवांस भी मांगे थे, तो आपने हमारे मंजीत भाई ने उसको मना कर दिया था। और इनको सस्पेक्टेड ये लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं ये लड़का वो ठीक नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, तो मंजीत भाई ने निकाल दिया था। जबकि 2 साल काम किया उसने। 4 गिरफ्तार हुए हैं, 4 फरार हैं। हाँ जी, 2 साल काम किया और 2 महीने पहले छोड़ के गया। अब 4 लोगों को हमारे पुलिस ने, रेलवे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। एक गौरव बिल्लू राम है रामपुरा के, एक भरत है ओम प्रकाश, सन ऑफ ओम प्रकाश, वो भी रामपुरा के हैं, और गुरदेव सिंह उर्फ डेविड वो नानक मत्ता के हैं। और कल एक मुठभेड़ भी हुई है पुलिस की, रेलवे पुलिस की, वो है मिश्रा सिंह, नानक मत्ता के हैं। देखिए इतना बड़ा, अभी जो 4 लोग तो इनके रडार पर हैं और अभी 4 जो पकड़े गए, इसके अलावा 4-5 लोग और रडार पर हैं। 8-9 लोगों ने एक पूरा गेम खेला और गेम खेलने के बाद हमारे मंजीत भाई को इन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस काम करा। उनको सब कुछ पता था, इतना बड़ा मास्टरमाइंड। तो मैं अपने व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ कि हम अपने कर्मचारियों को, अपने घर हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम जब लेन देन करते हैं, खुले तरीके से लेन देन करते हैं, मेरा आरोप नहीं है ये, हर व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी आड़ बना के रखनी पड़ेगी। हम लोग अपने आड़ बना के रखें। अब हम अपने कर्मचारियों को इतनी बड़ी रकम दे देंगे तो भी इसका देखिए गलत तो होता ही है। हालांकि पुलिस ने कहा मैं इसको बहुत जल्दी, अभी और पूरा थोड़ी देर में इसका खुलासा हो जाएगा। अभी और आरोपियों की भी जो है धरपकड़ को लेकर लगातार टीम प्रयास कर रही है, लेकिन एक कर्मचारी पर जो दुकान मालिक होता है वो पूरा भरोसा करता है, परिवार की तरह उसको रखता है, लेकिन बाद में इस तरह की चीज़ें निकल करके आती है कि कर्मचारी ही साजिश करता निकलता है। व्यापारियों को भी किस तरह से जो है सजग रहना चाहिए? व्यापारियों को इस मामले में अपने कर्मचारियों की पुलिस सत्यता करवानी चाहिए, उनकी जांच करवा के रखनी चाहिए कि कल को उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जिससे कि कर्मचारी के मन में भी डर रहे कि कल को मैं, अगर उनके दिमाग में कोई भी क्राइम होता है वो पहले दिन से नहीं करता, वो अचानक लालच आता है कि वो ऐसा कोई लालच करे तो उसे पता है कि मेरे सारा कुछ इनके पास है, पुराना रिकॉर्ड है, तो वो इस चीज़ से डरेगा आगे कुछ करने से। कर्मचारियों के सामने भी ये पैसों का लेन देन और किस तरह से, कहाँ से हम क्या धंधा कर रहे हैं, कहाँ से हम चीज़ों को ला रहे हैं, और पैसों का मुझे नहीं लगता कि उनके सामने इस तरह के भेद खुलने चाहिए, जिससे कि कल वो हमारे खिलाफ ही साजिश। हाँ, ये कम से कम होना चाहिए। वैसे भी आजकल ऑनलाइन पैसा ज़्यादा जाने लग गया है, अब तो कैश का फ्लो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो रहा है इस पर भी अब बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे कभी भी भविष्य में ऐसा नुकसान हो सकता है।